नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेंडिंग फ्यूल चैनल की खास प्लेलिस्ट द ट्रेंडिंग फर्नीचर में, जहां हम लकड़ी की हर कहानी को इतिहास से जोड़ते हैं। और आज की कहानी इतनी खास है कि इसे देखना मत भूलिए, क्योंकि इस बार हम ले आए हैं पहाड़ों की ठंडी हवाओं से जुड़ी वो लकड़ी की खुशबू जो घरों को सिर्फ सजाती नहीं बल्कि उन्हें जिंदा महसूस करवाती है। तो चलिए साथ चलते हैं एक अनोखे सफर पे, जहाँ हर चौकी, हर संदूक और हर तख्त एक कहानी कहती है। जीवन शैली और फर्नीचर। उत्तराखंड पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जहां हर घर में लकड़ी की खुशबू, ठंडी हवाओं की कहानी कहती है। यहाँ के घरों का फर्नीचर साधारण, टिकाऊ और बहुउपयोगी है। लकड़ी से बने स्टूल, चौकी, पाट और तख्तनुमा बिस्तर रोजमर्रा का हिस्सा है। ठंडे मौसम के कारण घर और फर्नीचर दोनों इंसुलेशन का काम करते हैं। यहाँ का फर्नीचर जंगल की देन और घर की जरूरत के बीच का सेतु है। प्रमुख लकड़ियां और उनका उपयोग। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि कारीगर की कला के लिए खजाना है। देवदार हल्की, टिकाऊ, खूबसूरत और छत दीवार बनाने में उपयोग की जाती है। चीर सस्ती और आसानी से मिलने वाली, जिससे कुर्सी, चौकी और छोटे फर्नीचर बनाए जाते हैं। तून बेहतरीन नक्काशी के लिए उपयोग की जाती है। अंजीर और भूतिया सुंदर संदूक और अलमारियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है। कारीगर लकड़ी को मौसम के अनुसार संतुलित रखते हैं ताकि फर्नीचर सालों तक चले। पारंपरिक फर्नीचर। यहाँ का फर्नीचर जीवन का साथी है। सरल लेकिन बेहद व्यवहारिक। पाट या चौकी पूजा, बैठने और खाना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तख्त या बेड गर्म रखने वाला, बिना गद्दे के आरामदायक भी होता है। ये संदूक कपड़े और गहने रखने के लिए उपयोग किया जाता है। भंडार पेटी अनाज सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तगारी टेबल देसी गोल लकड़ी या पत्थर पर आधारित होती है। महिलाएं रिंगाल से छोटे फर्नीचर और उपयोगी सामान बनाती है। रिंगाल यहाँ के स्थानीय बांस को कहा जाता है। कास्ट और नक्काशी। जब लकड़ी पर छेनी चलती है तो सिर्फ डिजाइन नहीं बनती, घर की दीवारों पर संस्कृति उभर आती है। गढ़वाल और कुमाऊं की लिखाई कला में फूल, पत्तियां, देवी देवता और ज्यामितियों का सुंदर मिश्रण होता है। माना जाता है कि लकड़ी की नक्काशी घर में शुभ ऊर्जा लेके आती है। लेकिन आज युवा पलायन, मशीन मेड फर्नीचर के कारण यह कला धीरे धीरे गायब हो रही है। मंदिर और प्रेरणा। उत्तराखंड के मंदिर जैसे जागेश्वर, कटरामल, हाटकालिका आज भी लकड़ी की नक्काशी का सबसे बड़ा उदाहरण है। फर्नीचर पर त्रिशूल, संदूक पर घंटी या कमल की नक्काशी की जाती है। यह मंदिर कला के लिए प्रेरित है। यहाँ फर्नीचर सिर्फ उपयोगी नहीं, घर में आध्यात्मिक का भी अनुभव कराते हैं। अब बात करते हैं रोचक तथ्य और मार्केट ट्रेंड की। कुछ तथ्य आपको चौंका देंगे। देवदार और चीर की लकड़ी में प्राकृतिक सुगंध होती है जो कीड़े मकोड़ों से बचाती है। कुछ मंदिरों का फर्नीचर 700 साल पुराना है। भारत का फर्नीचर मार्केट 2025 लगभग $30 बिलियन का है। उत्तराखंड के कारीगर भी इस बढ़ती मांग में हिस्सा हो रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए TTF को। बदलती परंपरा और आज का ट्रेंड। पहाड़ों से शहरों तक फर्नीचर का रूप बदल रहा है। युवा मॉड्यूलर, फोल्डेबल और मल्टी फंक्शनल फर्नीचर पसंद करते हैं। पुराने संदूक और चौकी अब हेरिटेज प्लेस की तरह मॉडर्न होम में शो पीस बन रहे हैं। इको होम स्टे और बुटीक रिसोर्ट्स में भी ट्रेंडिंग फर्नीचर की डिमांड बढ़ रही है। इंस्टाग्राम और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर की खूब बिक्री हो रही है। अब नजर डालते हैं एक निर्माण प्रक्रिया पर। जब हथौड़ा और छेनी साथ बजते हैं तो सिर्फ काम नहीं बल्कि एक संगीत की रचना लगती है। लकड़ी को 6 महीने से 12 महीने तक सुखाया जाता है। डिजाइन हाथ से तैयार होती है। पॉलिश के लिए सरसों का तेल, देसी वैक्स लगाया जाता है। कुमाऊं, रानीखेत और टिहरी के कारीगर आज भी हाथ के औजारों से काम करते हैं। आज की पहचान। उत्तराखंड का फर्नीचर अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है। दिल्ली NCR के शोरूमों से लेकर हेरिटेज होटल और विदेशों तक इसकी पहचान है। स्टार्टअप आर्टिसंस को मार्केट और ब्रांड सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं भविष्य की संभावना। आने वाला समय है ग्रीन फर्नीचर का। वुडन, बम्बू और रिंगल का फ्यूजन डिजाइन, स्पेस सेविंग फर्नीचर, फोल्डेबल चौकी, मल्टीपर्पज स्टोरेज, फर्नीचर क्राफ्ट टूरिज्म जहां लोग शिल्पों से मिले और यहाँ के फर्नीचर की डिजाइन को सीखते हैं। इको टूरिज्म और इको फर्नीचर मिलकर ग्रीन फर्नीचर बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड फर्नीचर की कहानी, जहाँ हर लकड़ी का टुकड़ा देवभूमि की आत्मा से जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द ट्रेंडिंग फ्यूल चैनल को और कमेंट में लिखिए क्या आपके घर में भी कोई पुराना संदूक या चौकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बने रहिए द ट्रेंडिंग फ्यूल के द ट्रेंडिंग फर्नीचर प्लेलिस्ट के साथ, जहां हर डिजाइन के पीछे छुपा है एक इतिहास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।